मैं चौकीदार हूँ, मैं अपने इलाके का सीरी सांझी मजदूर हूँ, तो मैं किसी दूसरे ने लखाण भी कौन दूँ मेरे इलाके की तरफ गलत नज़रों से। तो हाँ, तो अपना ही वो है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं नारनौंद हल्के के पाली गांव में। और कैप्टन साहब भी आड़ पहुंच रहे हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी है। तो इन तक पूछेंगे कि अब की बार अगर हल्के की बात करें तो हल्के में के कुछ अलग लेकर आना चाहेंगे। राम राम सर। राम राम प्रियंका जी, स्वागत आपका हमारे पाली गांव में। सर आज तो इसी जगह पहुंच रहे हैं, पीछे बिटोड़े हैं और बहुत सारी जगह है इसी सी। ये तो सारा हमारा तो ग्रामीण संस्कृति के अंदर जो है बिटोड़े का बड़ा महत्व है। हमारा चूल्हा ईंधन जो है वो उसका एक स्रोत है, ये साधन है। तो और हमारा अपना परिवार है, ये पाली गांव की 36 बिरादरी। हमारा तो एक एक घर जो है अब हमारे परिवार की तरह से है, तो हम तो इसी इसी तरह से रहते आए हैं। देखो कैप्टन साहब, अगर जब आपका कार्यकाल था तो उस टाइम में आपने बहुत सारे काम करवाए, आईटीआई बनवाई, कॉलेज बनवाए। लेकिन अगर अब की बार लोग आप पे विश्वास जतावे हैं तो अब की बार क्या करवाना चाहोगे हल्के में? देखो, हमारा संकल्प है कि विश्वास तो पक्का जिता दिया है। जी। पहले बात तो तसल्ली आपको बता दूं, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती से बनने वाली है। हमारा जो समर्थन है वो पूरी तरह से तय सी जमी हुई है। और जो कांग्रेस का है वो थोड़ा उबाड़ मार रहा है, वो 10-15 दिन में उसका भी उबाड़ ठंडा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सिंह जी के नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाएंगे। और साथ साथ नारनौंद की उसके अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनके साथ में रहेगी। और जो 2014 से 19 का नारनौंद का विकास का कार्यकाल था, वो जो बचे हुए विकास के काम हैं उनको और ज़्यादा विकास करेंगे। वो जहाँ कभी कमी रह गई है कमी भी पूरी करेंगे, और विकास की नई ऊंचाइयों, जो समय बदलता है, 5 साल अगले 10 साल में और ज़रूरतें बनी हैं, तो जो आवश्यकताएं हैं और विकास भी करेंगे। और इस वक्त हमारा जो अगले 5 साल का जो मुख्य हमारा टारगेट है, वो जिस लगन से विकास किया था, जैसे विकास का खखाटा उठाया था, अगले 5 साल में अपने नौजवानों के लिए रोजगार का खखाटा उठाने का काम करूंगा। कैप्टन साहब देखो, आपकी ये इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आ रही है कि अगले 5 सालों में रोजगार देने का काम करेंगे। तो मतलब किस प्रकार के को खट्टा उठेगा? देखो, खखाटा ये है कि जब हम 2014 में नारनौंद हल्के में आए थे, तो हमारे गांव की गलियां ही पक्की नहीं थी, हमारे यहाँ पीने के पानी की सुविधाएं नहीं थी, हमारे बिजली की व्यवस्था पूरी नहीं थी, हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें हमारी ठीक नहीं थी। हम किसी भी फैक्ट्री कारखाना उद्योग वाले को कहते कि हमारा इलाका पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर आकर के आप फैक्ट्री लगाओ, वो कहता था जी कि आपका तो हमें रास्ता, ना तो सड़क मिलती, ना यहाँ बिजली मिलती, ना यहाँ ठीक पानी की व्यवस्था मिलती, और लगा भी लें कोई आकर के तो यहाँ पर जो है पढ़े लिखे को बच्चे नहीं हैं, उनको काम कैसे, किसको दें, हम काम कैसे कराएं। तो हमने ये तय कर लिया कि भाई हम पहले अपने इलाके में जब शिक्षण संस्थाएं होंगी, और जब सड़कें ठीक होंगी, बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, पानी की व्यवस्था ठीक होगी, तो कोई बाहर से भी जो भी कोई फैक्ट्री लगाएगा, 10-20% लोग तो बाहर से भी उसको सुपरवाइजर मैनेजर कुछ ना कुछ तो आएंगे। उनको भी रहने की जगह चाहिए, उनके भी बच्चे परिवारों के लिए जगह चाहिए। हमारे कोई शहर भी नहीं था, तो उनको भी सुविधाएं चाहिए। जब हमने अपने इलाके को जो इतना पिछड़ापन था, जब उसका दूर कर लिया, और एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक डिपो भी हम डाटा के अंदर लेके आए, हमने अपने इलाके को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड के उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा डिक्लेयर करा करके उसके अंदर कुछ बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार के माध्यम से मिलेंगी, इसकी नीति बनाई कि जो भी नानंद के इलाके के अंदर फैक्ट्री लगाएगा उसको हर रोजगार देने पर 3,000 रुपये प्रत्येक शेड्यूल कास्ट बच्चे को उसको सब्सिडी मिलेगी। 2,500 रुपये जनरल प्रति माह जनरल बच्चे को नौकरी देने पर सब्सिडी मिलेगी, बिजली में उसको सब्सिडी मिलेगी, टैक्स में उसको छूट मिलेगी, लोन में उसको ब्याज पर छूट मिलेगी, जो ज़मीन खरीदेगा उसको स्टैम्प ड्यूटी पर छूट मिलेगी। जब इतनी हमने वो बना दी थी, तो पिछले जो 5 साल चले गए, अब मैंने फैक्ट्री वालों को बुला करके उनको किसी तरह से ला करके हौसला दे के, विश्वास दे करके, कोई 100 आदमी लगाएगा, कोई 200 लगाएगा, कोई 500 लगाएगा, वो एक वातावरण बनाना था। हमने तो जो हिसार का हवाई जहाज़ की भी जो पूरी हवाई जो हमने अड्डा था, इसकी भी कल्पना हमने इसीलिए की थी कि हमारे नज़दीक में 20-30-40 किलोमीटर के ऊपर जब हवाई अड्डा होगा तो फैक्ट्रियाँ अपने आप लगने लग जाती हैं। यार, ये हवाई अड्डा जब बनेगा, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। अब इसकी हवाई पट्टी बन चुकी है, अब सारा इसमें हवाई फ्लाइट शुरू होंगी। ये कल्पना नालंद के एक छोटे से प्रतिनिधि ने ये सारी कल्पनाएं की थी। और उसके साथ साथ ये रेलवे लाइन की भी हमने पूरी परियोजना था, उसका सर्वे भी करवा दिया था। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना था। जिसकी सोच होती है, जिसकी नीयत होती है, जिसके पास विजन होता है, वो आगे बढ़ा सकता है।
अब मैं किसी के बारे में मैं बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो दूसरे और साथी हैं उन्होंने ना तो नानंद के दुख दर्द को समझा, ना नानंद की पीड़ा को समझा। यहाँ केवल लोगों को बहकाने का काम किया। बाहर के लोग आए, वो बहका करके, भोले भाले लोग हैं, उनके वोट ले गए, उनको बहका करके कुछ दिन के लिए आंखों के ऊपर पट्टी डाल करके भाई को ही भाइयों से ही भाई को मरवा दिया। वो लोग अब हम अपने इलाके में इस तरह के जो उद्योग कारखाने लग सकते हैं उनको भी लेकर के आएंगे। सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है, पीजी क्लासेस लगने लगी। पहले हमारे इलाके के बच्चे पढ़ते कहाँ थे, बेटियां कहाँ पढ़ती थी, उनको कौन पढ़ाता था। बहुएं जो कोई शादी करके आना नहीं चाहती थी कि भाई उसको कोई पढ़ाई का ज़िंदगी में कोई अवसर तो है नहीं, तो हमारे ना बच्चे लड़के पढ़ पाते थे ना लड़कियां पढ़ पाती थी। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के काम सीखेंगे, आईटीआई से सीख करके निकलेंगे, और कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग भी कराएंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी, मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग जो निफ्टेम करके भी एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी का है, वो उसमें मैंने 500 के करीब बच्चे ट्रेन कराए। फिर एक प्लास्टिक का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो उसके अंदर मैंने वो 500-700 बच्चे उसमें ट्रेन कराए, और काफ़ी बच्चे उसमें लगे। हर बच्चे को तुरंत उसमें नौकरी मिलती है। ऐसे ही हमारे बच्चे कम नहीं है किसी से, सिर्फ हमारे बच्चों को अवसर नहीं मिले हैं। हमारे जो नेतृत्व है उसने इस बात की चिंता नहीं की है, जात पात पे खेल खेल लिए और अपना वोट लेकर के किसी दूसरों की जाकर चौकीदारी करनी है बस। हमारा कोई एमएलए बनकर जाएगा दूसरे के गेट पर चौकीदारों के साथ में बीड़ी पीने से ज़्यादा उसका कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं है। और यहाँ अब सरकार चलाएगा, नानंद जो है पूरे हरियाणा की सरकार चलाएगा, तो ऐसी नीतियाँ बनाएगा जो नानंद के बच्चों को उसका लाभ मिले। तो हम ट्रे स्किल सेंटर भी बनाएंगे, स्किलिंग भी करेंगे बच्चों को। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाना जिनकी इच्छा है वो जाएँ, तरीके से जाएँ, वो तरीके से जाने का है, उनको अच्छी स्किल सेट दें, उनको जो स्किल्स बाहर चाहिए हैं वो स्किल की हम यहाँ ट्रेनिंग करवाएं। तो उस सोच के साथ हम काम करेंगे। देखो हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन हम निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि हम 5 साल के अंदर एक अच्छा वातावरण रोजगार के अवसरों का अपने इस इलाके में बना सकते हैं। मतलब कैप्टन साहब अब की बार मेन टारगेट रोजगार पे रहेगा। बिल्कुल जी। देखो विकास काफ़ी ऐसा है, विकास की भूख तो बनी रहनी चाहिए। तो विकास हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, विकास तो कराना ही कराना है, लेकिन मेन ध्यान है, मैं बहुत लगन करके काम करने वाला आदमी हूँ, मेन ध्यान मेरा रोजगार पे है। मेरे को कहीं भी 10 बच्चे, कोई 20 बच्चे, जो बच्चा जैसा, कोई 10वीं 12वीं भी है, कहीं पर किसी को सिक्योरिटी में चाहिए, कहीं किसी को जो है सपोर्ट स्टाफ में चाहिए, मैं अपने बच्चों की यहाँ ट्रेनिंग कराऊंगा ना, उनको अनुशासन सिखवाऊंगा ना, उनको विनम्रता है, उनको नम्रता है। थोड़ा हमारे इलाके के बच्चों को लेकर के यूँ कह देते हैं भाई ये तो नौकरी करें, काम करें कौन नहीं, हम उनको सिखाएंगे ना, हमारे बच्चे सीख लेंगे। सॉफ्ट स्किल्स हैं, हम उनको सिखाएंगे भाई, जो है किस तरह से बात करनी है वो सब कराएंगे। हमारे बच्चों को हम लेके जाएंगे कहीं ना कहीं, रोजगार 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 रोजगार, यही कैप्टन काम साहब करना है। ये तो हो गया युवाओं के लिए। हाँ देखो आज आप मतलब गरीब से गरीब तबके से मिल रहे हाँ हो, हाँ क्योंकि ये जो बटोड़े और ये दिगोसे हमने दिखन लाग रहे हैं, तो ये दादी ताई और दौर पाथे हुए हैं, तो हाँ मतलब एक गरीब तबका बिल्कुल। हाँ हाँ। तो इनके बारे में क्या कहना है आपका, क्योंकि ये मिल रहे हैं आपसे तो अपनी समस्याएं भी रख रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखो गरीबी जो है ना वो कारण क्या है उसका, उसका कारण है कि उनको काम करने के अवसर नहीं मिल रहे, आमदनी नहीं हो रही। आमदनी नहीं है तो गरीबी है। जब रोजगार ही तो एक माध्यम है आमदनी का। अब जमीन तो जिसके है, जिसका जमीन नहीं है, और जो जमीन भी क्या जमीन रह रही है, 2-2 एकड़ जमीन को जमीन रह रही है, कैसे आदमी जो है ना धक्काशाही कर रहे हैं। काम तो चाहिए, दो हाथों को काम तो चाहिए, और काम रोजगार मिलेगा तो आमदनी मिलेगी, आमदनी मिलेगी तो जीवन स्तर सुधरेगा, सब में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, और शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा, स्वास्थ्य का स्तर भी सुधरेगा। तो मूल में है आमदनी, आमदनी का आएगी कोई ना कोई काम से, रोजगार से। तो मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं मानता, हमारा बिटोड़ा भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन 500 रुपये में नायब सिंह जी ने सिलेंडर की घोषणा करी है गरीब को, तो गरीब का दर्द तो मिटाने का काम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर आदमी को, गरीब आदमी को 5 रुपये किलो राशन मिल जाता है, कौन सी सरकारों में मिला था। हर आदमी को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल जाता है, हर गांव के अंदर इलाज करा करके लोग आ रहे हैं। मेहनत करने वाले बच्चों को बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना किले बेचे, टूम बेचे, बिल्कुल वो थैंक उनको यू सो मच। बिना खर्ची पर्ची नौकरियां मिलने लग गई हैं। कौन सोचता था, ये था कि बड़ा जमींदार अपने जो है 2 एकड़ 4 एकड़ बेच करके और पैसे फेंकते थे और नौकरियां खरीद लेते थे, गरीब आदमी को तो मिलता ही नहीं था। तो ये सिस्टम जो बदला है, ये सिस्टम सीधा गरीब के हक में है।
और मोदी जी ने जो गरीबी देखी है, गरीब के दर्द को समझा है, और इसीलिए जो गरीब वर्ग है उनकी तो मोदी जी को भगवान के रूप में देखते हैं। और हमारे जो भी नीतियां हैं उस पर पूरा ध्यान है कि कोई आदमी भूखा ना सोए, कोई आदमी तकलीफ में ना रहे, बिना इलाज के ना मरे, कोई अशिक्षित ना रहे, कोई बिना अवसरों के, बिना मौक़ों के कोई आदमी ज़िंदगी में ना रहे। तो ताऊ से पूछ रहे, राम राम ताऊ। राम राम बेटा। कौन से गांव ताऊ? यही से पाली पाली से से हो? जी हाँ। तो कैप्टन साहब की बात आते कितने सहमत हो? बहुत सहमत हैं जी, हम तो इस पार्टी तो सारी सहमत हैं। अच्छा आज के नहीं, पहले से सहमत हैं। अच्छा। तो इनकी बात बहुत किसने काम वोट कर रहे हैं। देना चाहोगे? हम तो बीजेपी ने वोट देवे कैप्टन साहब ने। अच्छा। और नारनौल हल्के में कैप्टन साहब ने काम करवाए हैं। हाँ बहुत काम करवाए, बहुत काम करवाए। कि ऐसा है, नौकरी तो थी नहीं, मैं पढ़े लिखे, नौकरी भी जरूरी है। इस सरकार में पढ़े लिखे बाल गरीब के हों, ठाडे के खूब लग रहे हैं, खूब लग गए हैं भी, कोई कमी नहीं छोड़ रखी। तो आगे भी लगते रहो। आगे भी हमारी ख्वाहिश है कि तो कैप्टन साहब नारनौल हल्के के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मेरे भाईचारे में 36 बिरादरी, ये चुनाव अभिमन्यु का चुनाव नहीं है। ये चुनाव नारनौल हल्के की 36 बिरादरी के एक एक व्यक्ति का चुनाव है। ये मेरे भाईचारे का चुनाव है। अपना चुनाव मान करके अपने भाई को बाहर के शिकारियों से, मरने से बचा लेना, ये प्रार्थना करता हूँ सबसे। मतलब कैप्टन साहब अपने तो वो काम घेर दिया, बोले कर दिया, बोले अपना मारेगा तो छामा गिरेगा। देखो, पहली बात तो अपना तो मारा ही को नहीं, ठीक है। और मरेगा, मैं चौकीदार हूँ, मैं अपने इलाके का सीरी सांझी मजदूर हूँ, तो मैं किसी दूसरे ने लखान भी कौन दूँ मेरे इलाके की तरफ गलत नज़रों से। तो हाँ, तो अपना ही वो है। और ये जो बाहर के शिकारी आते हैं उनको ताकत देने का क्या मतलब है? हमारे आदमी, हमारे विधायक उनकी चौकीदारी करने को क्यों मजबूर हों? हमारा विधायक क्यों नहीं हरियाणा की सेवा कर सकते? और वो करेंगे। पहले भी हरियाणा की सेवा की है, मान सम्मान के दिलाया इलाके को। इलाके की शान बढ़ी है कि शुद्ध रूप से जो है ग्रामीण इलाका और पूरे हरियाणा के खजाने को हरियाणा की जनता के लिए समर्पित करता हो, तो शुद्ध रूप से ग्रामीण इलाका है। और लोग कह देते हैं, मतलब मैं हाथ जोड़ कर सिर झुका के कहता हूँ, मेरा हल्का नारनौल जो है इसमें बहुत काबिलियत है। हम भी इसी के बच्चे हैं, हमने भी शिक्षाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करी है। इसी नारनौल की धरती में से हम पैदा हुए हैं, तो यहाँ कोई कम नहीं है, हमें पिछड़ा क्यों रहने दिया जाए? मेरा नारनौल का बच्चा आगे बढ़ेगा, विश्व के स्तर पर आगे बढ़ेगा। विश्व के मैप पे नारनौल का नाम दिखना चाहिए। नारनौल का नाम है और ज़्यादा बड़ा होगा और बहुत ऊंचा करेंगे। अभी तो हरियाणा के स्तर पर ले जाकर आगे बढ़ाएंगे। तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बताइयो, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि माहौल पूरा का पूरा गर्मा गया है। प्रत्याशी मैदान में है, बीजेपी ने अपनी टिकट घोषित कर दी है, तो कांग्रेस की भी आ जाएगी धीरे धीरे। जो निर्दलीय प्रत्याशी है सारे वो भी मैदान में है। तो अब की बार आपके चाह रहे हो नारनौल हल्के की पूछ रहे हैं हम, तो जरूर बताइयो कि नारनौल हल्के के वासी अब की बार क्या चाह रहे हैं, किसी चेहरे को देखकर, पार्टी को देखकर, या फिर जो आपके यहाँ का विकास करवावा है, बेरोजगारी ने खत्म करे। तो जरूर बता दियो, तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।